अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान रखना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और वो ये है कि स्टेजिंग और शटरिंग जो हम लोग करते हैं स्लैब, बीम, कॉलम, चाहे वाल का कास्टिंग के लिए, तो उसको खोलना कब है। नॉर्मली देखा ये गया है, जानकारी के अभाव में कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि उसको समय से पहले ही खोल देते हैं, जबकि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ कंक्रीट वो नहीं ले पाता। तो उससे पहले, उससे क्या होता है, यानी तो जब डिशटरिंग करते हैं तो उसी समय कंक्रीट नीचे गिर जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा टूटा हुआ दिखेगा, यानी तो क्रैक आ जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि भाई कब खोलना है, चाहे वो स्लैब हो, बीम हो, वाल हो, चाहे कॉलम हो, उसका डिशटरिंग कब करना, उसका मतलब स्टेजिंग चाहे शटरिंग कब रिमूव करना। नॉर्मली एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर टेम्परेचर आपका 15 डिग्री के आसपास है, ठीक है, उससे कम नहीं हुआ, और आप प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद और ओपीसी सीमेंट यूज किए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितना दिन उसको आप डिशटरिंग, कितना दिन बाद डिशटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं, अगर चाहे जो भी हो, चाहे आपका कॉलम हो, जितना भी आपका कॉलम, बीम, वाल में आपका आरसीसी वाल की बात कर रहे हैं, ये आपका वर्टिकल सपोर्ट जो भी रहेगा ना, उसको आप 16 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स के बाद खोल सकते हैं। मतलब ये हो गया आपका 1 डे। कास्टिंग होने के बाद जितने भी आपका कॉलम हो, आपका कॉलम हो गया, कॉलम का डिशटरिंग मतलब उसका स्टेजिंग शटरिंग जो है उसको रिमूव करना, उसको आप 16 घंटा के बाद कर सकते हैं। चाहे वो कॉलम हो, चाहे बीम का वाली, यहाँ पर बात करें वर्टिकल फॉर्मवर्क की, वर्टिकल सपोर्ट की, चाहे रिटेनिंग वाल हो, आरसीसी वाल जिसको बोलते हैं, उसको आप लोग 1 दिन के बाद आराम से खोल सकते हैं। भाई खोलना क्यों है, क्योंकि उसमें पहला तो उसमें एक्चुअल जो भी एज पर रूल के अनुसार उसमें स्ट्रेंथ आ गया है, दूसरा उसको क्यूरिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के तरह। और आपको बता दूं कि कोई भी अगर कंक्रीट जिसमें कंक्रीट सीमेंट यूज किया गया, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, कंक्रीट नॉर्मली सीमेंट है जो, इसका इस सेटिंग शुरू होता है आपका 30 मिनट बाद सेटिंग शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कभी कंक्रीट बनाएंगे उसको कोशिश कीजिए 30 मिनट के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल कर लेने का। जहाँ पे आपको डालना है, चाहे वो कॉलम, बीम, चाहे स्लैब जो भी है, वहाँ पे आप 30 मिनट के अंदर डाल दीजिए। और ये फाइनल सेटिंग टाइम हो गया इसका, फाइनल सेटिंग टाइम ये आपका 10 आवर, 10 घंटा बाद जो है ये आपका सीमेंट सेट हो जाएगा कंक्रीट का जो है। इस चीज़ का ध्यान, उससे पहले आपको कोई भी चीज़, चाहे जो भी चीज़ आप कास्टिंग किए हैं, 10 घंटा से पहले किसी भी चीज़ को आप मत खोलिए। इसलिए अगर वर्टिकल भी कोई चीज़ है, कॉलम, बीम, चाहे रिटेनिंग वाल, तो उसको आप 24 घंटा के बाद ही खोलना है। मतलब आज अगर कास्टिंग हो गया तो दूसरे दिन जब 24 घंटा हो जाएगा तब कास्टिंग। ऐसा ना हो कि शाम में कास्टिंग हुआ है, सुबह सुबह खोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा बात करते हैं कि अगर वर्टिकल करते हैं, सोफिट ऑफ स्लैब। सोफिट मतलब हो गया कि स्लैब का नीचे से जो हम लोग जो शटरिंग मारते हैं, जिस स्टेजिंग करके जो सपोर्ट उस पर रख के करते हैं, उसको आप 3 डेज में खोल सकते हैं, तीसरा दिन के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है, जैसे ही खोलेंगे आप वहां पे प्रोप लगा देंगे, प्रोप सपोर्ट रिक्वायर्ड, वहां पे आपको प्रोप सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ये क्लियर है। उसी तरह अगर
अगर बीम का नीचे का तल्ली खोलते हैं सॉकेट ऑफ बीम, तो इसको आपको 7 डेज बाद खोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, प्रॉप जो है आपको प्रॉप सपोर्ट इमीडिएटली आपको रिक्वायर पड़ेगा। मतलब कि आप सब कुछ खोल सकते हैं लेकिन आपको प्रॉप लगाना ही पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं कि अब बात करते हैं भाई, ये प्रॉप तो लगा दिए, अब प्रॉप कितना दिन तक लगाना है। प्रॉप इन स्लैब, पहले हम स्लैब की बात करते हैं, ठीक है। तो स्लैब में भी 2 कंडीशन है। अगर आपका जो स्लैब का जो स्लैब का स्पेनिंग का डिस्टेंस जो होगा, अगर वो स्पेनिंग अप टू 15 फीट, अगर 15 फीट तक आपका स्पेन है स्लैब का डिस्टेंस, तो उसके में जो है आप 7 डेज तक प्रॉप लगा रहना चाहिए। और अगर स्पेनिंग अप ओवर अगर 15 फीट से ज़्यादा है तो ये आपको 14 डेज तक रखना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब आगे चलते फिर प्रॉप इन बीम की बात करते हैं। प्रॉप इन बीम की बात करें तो स्पेनिंग, अगर स्पेनिंग आपका अप टू 20 फीट होगा, अगर बीम का स्पेन जो है लेंथ जो है 20 फीट तक है, तो आपको उसको 14 डेज तक लगा रखना पड़ेगा उसमें प्रॉप को, ठीक है। अगर वही स्पेनिंग ओवर अगर 20 फीट से ज़्यादा है तो ये आपको 21 डेज तक उसको रखना है। समझ में आ गया। तो नॉर्मली अगर मैं देखा हूँ कि नॉर्मली अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनता है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपका 15 फीट से कम ही रखते हैं। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब कि आपको 14 दिन तक आपको जो है सपोर्ट रखना है। लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब पहले स्लैब का तल्ली सब खोल दिए फिर बाद में सपोर्ट लगा दिए। तो नॉर्मली लोग सोचता है कि भाई चलो वो तो वहीं लगा रहना है ही और उसका दूसरा जगह कुछ काम नहीं है, तो सपोर्ट को डायरेक्ट वो जो है 14 दिन के बाद खोलना शुरू करता है। समझ क्लियर है। तो नहीं तो ऐसा मैं बहुत कम ही जगह देखा हूँ कि पहले सोफिट खोल दिया, मतलब तल्ली सबका बीम का तल्ली हो चाहे स्लैब का तल्ली हो, उसको खोल के फिर प्रोप लगा दिए और फिर बाद में इसको क्लियर। ऐसा बहुत कम ही जगह होता है। अगर आप चाहे वो आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट हो चाहे रेजिडेंस प्रोजेक्ट हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका जो है आपको 14 डेज के बाद, अगर आपका स्पेन कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस अगर आपका 15 फीट के आसपास है, तो उसको आपको 14 दिन तक उसको लगा रहना ही है, उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अगर उससे ज़्यादा है 20 फीट के आसपास है, मतलब 15 फीट से जैसे ज़्यादा गया तो 20 फीट आ गया, तो उसमें आपको 21 डेज तक लगा रखना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इस चीज़ को लेकर के चाहे वो स्लैब की बात करें चाहे उसी बीम की बात करें, तो ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, तो ये हो गया स्लैब और बीम का कैसे डिशटरिंग करना है। तो आप जब भी कभी आप देखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग भी सोचता है कि उसका तो कुछ बात ही अलग हो, तो वो बोले कि नहीं इतना दिन में हो जाएगा। तो लेकिन ये जो मैं बताया आपको एज ए IS कोड हम लोग का 456 है, उसी के हिसाब से ये रूल है। और अदरवाइज अगर आप ये OPC के बदले कुछ और अलग सीमेंट यूज़ करते हैं, चाहे PPC हो चाहे और लगते हो, तो उसमें आपका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो उससे बस मैं यही कहूँगा, अगर मेरी बात अगर आप मानेंगे तो आपको जो है डिशटरिंग मतलब स्टेजिंग और शटरिंग जो रिमूव करना है वो आपको आफ्टर 21 डेज के बाद ही कीजिए। क्योंकि नॉर्मली लोग OPC सीमेंट यूज़ करते नहीं हैं, कोई PPC PSC यूज़ करते हैं। 21 डेज के बाद ही आप रिमूव करना शुरू कीजिए, जो कि उसमें क्या है कि आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपका ये कंक्रीट में, चाहे वो छत का हो चाहे बीम का हो चाहे कॉलम का। तो उतना देखना नहीं, कोई कॉलम तो हम तो उसको 24 घंटा के अंदर ही खोलना पड़ जाता है, वॉल का भी 24 घंटा के अंदर ही खोलना पड़ जाता है।
तो वो तो पूरा वर्टिकल है, लेकिन जो लोड आपका आएगा जिसके ऊपर लोड पड़ेगा, जो कि आपका लंबा स्पैन में आता है, चाहे स्लैब चाहे बीम हो, उसमें आपको सपोर्ट रहने की ज़रूरत है। तो उसको आप 21 डेज़ के बाद ही खोलिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ही दीजिए। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले क्या होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।